जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है और अब की बार ये चुनाव बहुत ही रोचक और दिलचस्प हो गया है। बिहार चुनाव के लिए दो बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल जो कि बहुत ही फेमस हैं, पूरी भारत की जनता उनको देखती है, उन्होंने बिहार चुनाव के लिए ओपिनियन पोल जारी किया है कि किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। आपको संपूर्ण डाटा दिखाएंगे। कृपया इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल जनहित न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब की बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले आंकड़ा प्रस्तुत किया था, जिसमें ओपिनियन पोल में 243 में से नीतीश कुमार बीजेपी जो गठबंधन है उनको 141 से 161 सीटें जीतते दिखाया है और लालू प्रसाद यादव को 64 से 84 सीटें जीतते दिखाया है, जो लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस, सीपीआई आदि शामिल है, और अन्य के हाथों में 13 से 23 सीटें आते हुए एबीपी न्यूज़ ने दिखाया है। एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले ओपिनियन पोल जारी किया था। हालांकि ये ओपिनियन पोल गलत भी साबित हुए हैं, चाहे हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, चाहे झारखंड का विधानसभा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, चाहे फिर कह सकते हैं कि 2009 का हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, और कई बार लोकसभा चुनाव में भी इन चैनलों के ओपिनियन पोल गलत साबित हुए हैं। लेकिन वर्तमान में जो बिहार के चुनाव के बारे में उन्होंने ओपिनियन पोल जो डाला है, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि एबीपी न्यूज़ ने नीतीश कुमार और बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है उसको पूर्ण बहुमत में लाते हुए दिखा रहा है। फिर अगली जो न्यूज़ चैनल है जो उन्होंने डाटा प्रस्तुत किया है, जो टाइम्स नो सी वोटर ने, आप देख सकते हैं इसमें पार्टी वाइज उन्होंने सीट भी दिखाई है, जिसमें बीजेपी को 85 सीटें, जेडीयू को 70 सीटें, एनडीए अलायंस यानी जो दूसरी जो हम पार्टी है, जो वीआईपी पार्टी है, उसको 5 सीटें, और अब कांग्रेस को 15 सीटें, आरजेडी को 56 सीटें, लेफ्ट फ्रंट सीपीआई शामिल है इसमें 5 सीटें, एलजेपी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है, 5 सीटें, और अदर को 2 सीटें, यानी टोटल बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन, जेडीयू गठबंधन को 160 सीटें यहाँ पर सी वोटर टाइम्स नो दिखा रहा है, और 76 सीटें मात्र जो है जो गठबंधन है आरजेडी, आईएनसी, यूपीए सरकार जिसे हम बोलते थे, उसे 76 सीटें यहाँ पर इस चैनल ने दिखाया है, और एलजेपी और अदर 7, यानी टोटल 243 सीटें। तो इस प्रकार ये दो बड़े चैनलों ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया है, और इन ओपिनियन पोलों में सबसे ज़्यादा आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन को सरकार बनाते हुए नजर आई है। अभी हमारे पास तीसरा जो कह सकते हैं कि चैनल है न्यूज़ 18 हिंदी, जो कि फेमस है, अलग अलग राज्यों का ये चैनल अलग अलग बन गया है। इन्होंने भी अपना ओपिनियन पोल जारी किया है। एनडीए गठबंधन को 155 सीटें और महागठबंधन को 71 सीटें यहाँ पर जो है ये जो है न्यूज़ 18 दिखा रहा है। तो कितनी सत्यता होगी ये जनता ही प्रस्तुत करेगी। जब 10 नवंबर और 11 नवंबर को संपूर्ण रिजल्ट सामने आएगा तभी ये कन्फर्म हो पाएगा। लेकिन इस वक्त जो बड़े 3 न्यूज़ नेशनल चैनल है जो जनता देखती है, करोड़ों जनता भारत की देखती है, उसका डाटा हमने प्रस्तुत किया है ओपिनियन पोल का। हालांकि समय समय पर ओपिनियन पोल गलत भी साबित हुए हैं। अब ये भी हरियाणा में जो चुनाव हुआ था 1 वर्ष पूर्व, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ओपिनियन पोल कुछ और था, रिजल्ट कुछ और था। झारखंड का विधानसभा चुनाव में भी कुछ और था, महाराष्ट्र का भी विधानसभा चुनाव में कुछ अलग था, और कई बार लोकसभा चुनाव में भी इनका डाटा गलत साबित हुआ है। तो आपको हम महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार। धन्यवाद।